अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं 9th क्लास का जो है वो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 दे रही हूँ। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या, इसमें किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइंस की डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस जो है ये एक स्टडी है, और ये जो स्टडी है ये हम ऑब्जर्वेशंस से के साथ ही करते हैं। ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उनसे नताइज अखज़ करते हैं ताकि ये प्रिंसिपल्स को समझा जा सके कि नेचर जो है वो किन असूलों पर चल रही है। उन असूलों को समझने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ता है। पुराने वक्तों में, पुराने ज़मानों में जो है वो साइंस बहुत ज़्यादा वसी नहीं थी और ना ही इसकी कोई बहुत ज़्यादा शाखें थी। ये एक ही टर्म जो है वो इस्तेमाल होती थी और एक ही टर्म के साथ इसको पढ़ा जाता था, इसका मुतालिया किया जाता था। लेकिन अब जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी है और इसकी बहुत ज़्यादा फर्दर ब्रांचेस भी निकल आई हैं, जैसा कि बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो साइंस की जो है वो फर्दर डिवाइड हो चुकी हैं और इसमें हम मुख्तलिफ तरह का इल्म हासिल करते हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। जो बायोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ये यूनानी लफ्ज़ है और ये दो चीज़ों पर यानी कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस मीन है लाइफ और लोगोस मीन है थॉट और रीजनिंग, यानी कि हम अपनी सोच को और वजह को तलाश करते हुए जो है वो ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं कि कोई भी जो ज़िंदगी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो क्यों और किस वजह से उस एरिया में रह रहा है, उसकी साख्त क्या है, उसका रहने का, खाने पीने का अंदाज़, ये सब चीज़ें क्या हैं। हम इन सारी चीज़ों का मुतालिया जो है वो बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हम डिविजन्स और ब्रांचेस की बात करते हैं। तो डिविजन्स की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी की मेजर 3 डिविजन्स हैं, एक है ज़ूलॉजी, एक बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। जो ज़ूलॉजी है ये डिवीज़न बायोलॉजी की एनिमल्स से रिलेटेड है, इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे। जो डिवीज़न फर्दर बायोलॉजी की बॉटनी है, यानी कि दूसरे नंबर की डिवीज़न, इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। सिमिलरली जो थर्ड हमारी डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह, इनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूडेड होगी। अब फर्दर इसकी और ब्रांचेस भी हैं बायोलॉजी की, जैसे मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है ये फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस बायोलॉजी की ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि वो दिखने में कैसे हैं। कुछ जो हैं वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखते हैं और कुछ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है ये हमें बताएगी कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है। नेक्स्ट एनाटॉमी के बारे में बताए हैं कि एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चरल इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, इसमें हम अंदरूनी साख्तों का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज़ की, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल्स और सेल के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड कैसे करता है, एक सेल जो है वो फर्दर 2 में कैसे डिवाइड हो जाता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में देखें, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड cell organelles is called cell biology. This branch also deals with the study of cell division. नेक्स्ट फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में भी हमें फिजिकली जो जो चीज़ें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जो बॉडी पार्ट्स और जो जो बॉडी ऑर्गन्स हमें नज़र आ रहे हैं हम उसको स्टडी करेंगे, तो ये फिजियोलॉजी हो जाएगी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करेंगे, जीन्स के मुताले को जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इनहेरिटेंस का भी है कि इसमें इनहेरिटेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इनहेरिटेंस है ये कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू इंडिविजुअल्स में शिफ्ट होते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में होते हैं वही जो है फर्दर जनरेशन में होते हैं, इंडिविजुअल्स में होते हैं, तो ये इनहेरिटेंस कहलाएगी। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी है। इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे कि कैसे एक एम्ब्रियो जो है वो पूरा एक एडल्ट इंडिविजुअल बन जाता है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके नेम रखते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स और
सब ग्रुप्स, तो ये टैक्सोनॉमी है। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी जो ब्रांच है ये रिलेटेड टू फॉसिल्स हैं, और फॉसिल्स जो हैं ये हमारे पास रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो नापैद हो चुके होते हैं जानदार, उनके भी बाकियात, उनकी बची खुची चीज़ें जो हैं वो फॉसिल्स कहलाती हैं, और फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी बोलेंगे। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कायम करते हैं, कैसे जो है वो इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ, इसीलिए इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। तो सोशल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो एनिमल्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, और उनका बिहेव कैसे ही उन पर और एक दूसरे एनिमल्स पर जो है वो इम्पैक्ट रखता है, कि वो इम्पैक्ट गुड है या नॉट ये गुड है। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे। जो पैरासाइट होता है ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, उससे खाना और रहने को जगह लेता है, लेकिन बदले में जो है वो इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये पैरासाइट्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। तो जो एंडोपैरासाइट्स हैं ये होस्ट के अंदर रहते हैं, जबकि जो एक्सोपैरासाइट हैं ये होस्ट के बाहर रहते हैं। दोनों का काम खुराक लेना है, रहने के लिए जगह लेना है, लेकिन जो है वो बदले में नुकसान पहुंचाना ही है। कुछ जो है वो पैरासाइट्स फ़ायदेमंद भी होते हैं जैसे कि लीचेस, लेकिन जो है मोस्टली पैरासाइट्स हार्मफुल ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका लाइफ से क्या लिंक है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, इस सारी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की एडवांस्ड ब्रांच है, और यही जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है इसके ज़रिए हम ह्यूमन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। और इसमें देखें, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट ब्रांच इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ये कैसे हमें बीमारियों के अगेंस्ट डिफेंड करता है। तो जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। यही जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं ये हमें बीमार करते हैं, और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ये हमें इन बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद देता है। तो इस इम्यूनिटी सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी है। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और सिमिलरली फार्माकोलॉजी है। तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स वगैरह और उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं कि मेडिसिन जो हैं या दूसरी जो ड्रग्स नशावर अद्वियात हैं ये कैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम पर असरअंदाज होती हैं, क्या इनकी अफादियत है और क्या इनकी अफादियत नहीं है, ये किस हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ये स्टडी हमारे पास फार्माकोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल इश्यूज़। तो हमारे पास 3 मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की रिटार्डिंग में हेल्पफुल हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ दिन ब दिन जो है वो कम हो रही है। वो 3 मेजर इश्यूज इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स और पोल्यूशन हैं। इन तीनों की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत हद तक असरअंदाज हो रही है और दिन ब दिन कम हो रही है।